नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 1 का 9th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चलेगा। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, वहां पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहां तक हुआ था, अभी देखते हैं आगे। फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है वो देखेंगे। टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी तक हमने ये सीखा है, हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखा है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। मेनी मोर टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। जिस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है कंपाउंड्स, वैसे ही कंपाउंड्स, बहुत से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलकर बनाता है। जैसे हैलोजन्स हो गए, जिसमें क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैलोजन्स आपको पता होंगे। या फिर ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होकर बनाता है कंपाउंड्स, या फिर नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। तो the atoms of these elements substitute one or more hydrogen atoms in the element which is substitute for the atoms of these elements substitute one or more hydrogen atoms in the hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of carbon is satisfied। तो क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी होना। तो उन चारों में से एक हाइड्रोजन, अगर चारों तरफ हाइड्रोजन है, या फिर एक तरफ कार्बन और बाकी 3 हाइड्रोजन, या फिर 2 तरफ कार्बन और बाकी 2 तरफ हाइड्रोजन, तो उनमें से किसी एक बॉन्ड को हाइड्रोजन से हटाकर वहां पर दूसरे किसी एलिमेंट से उसकी कार्बन की वैलेंसी जो है 4 वाली वैलेंसी वो सेटिस्फाई की जा रही है। ठीक है। द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हीटेरो एटम। हीटेरो यानी डिफरेंट, होमो यानी सेम। तो जो भी अलग सा एक एलिमेंट होता है, जो भी अलग सा एटम होता है, तो उसे कहते हैं हीटेरो एटम। इसके बारे में आगे डिटेल्स आएंगे, वैसे वैसे आपको ठीक से समझ में आएगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वहां पर कार्बन की 4th वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो जो अलग एटम होता है, अलग एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं हीटेरो एटम। Sometimes heteroatoms are not alone but exist in the form of certain groups of atoms। कई बार क्या होता है, हेटेरोएटम्स केवल एक एटम नहीं होता, उसके स्थान पर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है। वो क्या होते हैं वो आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हो गए हीटेरोएटम्स। हैलोजन हो सकता है वो, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं, या फिर ऑक्सीजन का भी एटम हो सकता है हीटेरोएटम। ऑक्सीजन के एटम के साथ ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, OH, COH, COH, इसके बारे में आएगा। तो या फिर नाइट्रोजन से बने हुए NH2, ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। ठीक है। इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। द कंपाउंड acquire specific chemical properties due to these heteroatoms or the groups of atoms that contain heteroatoms irrespective of the length and nature of the carbon chain in that compound। ये जो ग्रुप होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप, समझ लीजिए हैलोजन जोड़कर लंबी चेन बन रही है, अलग अलग, यानी क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन वगैरह। तो हैलोजन से मिलकर कुछ बन रहे हैं, या फिर COH ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कीटोन ग्रुप से वगैरह वगैरह। तो इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, यानी सारे हैलोजन चेन्स जो होंगे, हैलोजन से जुड़े हुए चेन्स, उनमें कुछ पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी, जैसे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वैसे इनमें भी पीरियोडिसिटी होती है।
अल्कोहल के ग्रुप्स में जो वैसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो ग्रुप, वैसे वैसे उनमें कुछ पर्टिकुलर सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। तो ये हीटेरो एटम्स के उनके ऊपर डिसाइड होता है कि उनकी स्पेसिफिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी। Therefore, these heteroatoms or the group of atoms containing heteroatoms are called functional groups. तो इनको, इन heteroatoms को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रुप के आधार पर उस पूरे कंपाउंड का फंक्शन यानी उसके प्रॉपर्टीज डिसाइड होते हैं, तो इसके कारण उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। यानी दिस ग्रुप डिसाइड्स properties of that compound, ठीक है। The table 9.16 shows few functional groups that occur in carbon compounds। तो इसमें कुछ दिखाए हैं फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी मदद से हम अंदाजा आ सकता है कि कौन से हो सकते हैं। बहुत से होते हैं लेकिन उनमें से थोड़े से यहाँ पर दिखाए गए हैं। Here the free valency of the functional group is indicated by अ शॉर्ट लाइन। देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, आपको पता है, हमने पहले भी देखा है। ये जो डैश वाली लाइन होती है यानी ये सिंगल वैकेंट वैलेंसी दिखाई जाती है, यानी यहाँ पर इसकी एक खाली वैलेंसी खाली है, यानी यहाँ पर एक एटम ज्वाइन हो सकता है, एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे है। तो ये डैश से दिखाया जाता है, लाइन से, शॉर्ट लाइन से। द फंक्शनल ग्रुप टेकिंग प्लेस ऑफ हाइड्रोजन is joined to the carbon chain with this valency। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन को ज्वाइन होता है बाकी बचे हुए कार्बन के जो चेन होती है उसके साथ। कैसे होता है वो देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। The carbon-carbon double and triple bonds are also recognized as functional groups as the respective compounds get specific chemical properties due to them। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसे भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसके भी कुछ विशेष स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उनके कारण भी सिंगल बॉन्ड के स्थान पर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में भी, तो उसे भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उससे भी जो है परिणाम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पर। यहाँ पर देखते हैं हीटेरो एटम, फंक्शनल ग्रुप, नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए हीटेरो एटम में भी हैलोजन, हैलोजन किसे कहते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो वो जो है उसे कहा जाता है हैलो, जैसे क्रोमो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप CH3 आता है तो क्या कहते हैं, और यहाँ पर Cl है तो ये क्या होगा? क्लोरो मिथेन। ये क्रोमो नहीं होना चाहिए, क्लोरो होना चाहिए। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो मिथेन, ऐसे। इसके बारे में नॉमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम कैसे होती है, उसको कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, ये आगे है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर बस ये याद रखिए, हैलो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप अगर वहाँ पर अटैच होता है तो उसे हैलो और उस अल्केन के नाम से जाना जाता है। डैश एक्स, हैलो को एक्स से डिनोट किया जाता है, और अगर पर्टिकुलर क्लोरीन है तो डैश Cl, ब्रोमीन है तो डैश Br, आयोडीन है तो डैश I, उनके सिंबल्स है। यानी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, डैश एक्स दैट इज डैश Cl, डैश Br और डैश I। ये डैश यानी सिंगल वैलेंसी है, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट है हीटेरो एटम, ऑक्सीजन है, उससे 6 तरह के अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। पहला ग्रुप होता है अल्कोहल का। अल्कोहल जो होते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, 2 होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी। तो अल्कोहल में क्या होता है? एक वैलेंसी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है और एक जो है वैलेंसी खाली होती है जो कार्बन चेन से जुड़ती है। यानी यहाँ पर CH3OH हो सकता है या फिर CH3CH2OH हो सकता है। तो ये पूरी चेन आ सकती है, वहां पर बढ़ते जाएगी वो। तो ये जो है डैश OH, ये हो गया अल्कोहल ग्रुप। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है, डैश O डैश H और कंडेंस फॉर्मूला डैश OH ऐसा है। नेक्स्ट है अल्डिहाइड। उसमें कैसा होता है?
उसमें एक कार्बन जो होता है उसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसीज कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उसे और कोई किसी एटम की जरूरत नहीं है अभी। और कार्बन के 4 होती है वैलेंसी, तो 2 ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हुए, अभी 2 बाकी है, तो एक जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई, और एक जो है वहां पर कोई भी कार्बन की चेन लगती है, CH3 CHO या फिर CH3 CH2 CHO वगैरह वगैरह। तो जब COH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसा होता है तब ये अल्डिहाइड होता है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता है, और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हर बार डिटेल लिखना ये पॉसिबल नहीं होता, उसके कारण ऐसा लिखते हैं। तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना CHO लिखा है यानी C और C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफर्ट के लिए हम लिख रहे हैं ऐसा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, डू नॉट कंफ्यूज, ओके। तो ये केवल हमारी सुविधा के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। -CHO, तो यहाँ पर अलग अलग कार्बन की चेन्स अटैच होगी, उसे कहते हैं अल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट है कीटोन, जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर H चला जाता है और यहाँ पर दूसरी चेन आ जाती है कार्बन की, और यहाँ पर दूसरी चेन आ जाती है, यानी 2 चेन्स अटैच हो रहे हैं कार्बन की, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, चाहे वो कुछ भी हो जाए, सेम हो सकती है डिफरेंट हो सकती है, तो उसे कहते हैं कीटोन। अल्डिहाइड में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उससे बनता है कीटोन, ये याद रखिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, और इसे -CO डैश ऐसे दिखाया जाता है। अभी आपको अगेन आई एम टेलिंग दैट यहाँ पर ऑक्सीजन और इस कार्बन नेक्स्ट यहाँ पर जो अटैच होने वाली है चेन, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं हो रहा। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन का है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, उसका जो भी चेन अटैच होगी वो कार्बन के साथ अटैच होगी, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है, ये केवल सुविधा के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर इस स्थान पर वैकेंसी के स्थान पर क्या आता है, OH अल्कोहलिक ग्रुप आता है, तो यहाँ पर डैश दैट इज वैलेंसी खाली है कार्बन की, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, तो COOH ऐसे दिखाया जाता है उसे, -COOH। तो यहाँ पर अलग अलग कार्बन की चेन्स आ सकती है, CH3 COOH या CH3 CH2 COOH वगैरह। फिर ईथर नेक्स्ट है, जिसमें ऑक्सीजन अकेला है, एक तरफ दोनों वैलेंसीज उसके खाली है, एक तरफ एक कार्बन चेन अटैच हो रही है, एक तरफ दूसरी कार्बन चेन अटैच हो रही है, चाहे वो सिमिलर हो सकती है दोनों चेन्स या डिफरेंट हो सकती है, तो बीच में ऑक्सीजन आता है, दो तरफ कार्बन चेन्स है, तो इसे कहते हैं ईथर। ये ईथर्स के टाइप्स हो गए, इसे ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, CH3O CH3 या फिर CH3 CH2 O CH3 वगैरह। नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे कहते हैं, वो उसमें से हाइड्रोजन एक चला जाता है, और यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी अगेन खाली हो जाती है, और यहां पर कार्बन चेन लग जाती है, यानी यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर सिंगल बॉन्ड खाली है, और कार्बन का जो लास्ट सिंगल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है, और ऑक्सीजन का एक बचा हुआ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बाकी कार्बन चेन अटैच हो रही है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन चेन अटैच होगी, और यहाँ पर कार्बन के साथ दूसरी कार्बन चेन अटैच होगी, तो ऐसे ये ईस्टर्स बनते हैं, तो इसे डिनोट किया जाता है -COO डैश, ठीक है, यानी यहाँ पर अगेन आई एम टेलिंग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, डू नॉट कंफ्यूज। नेक्स्ट है नाइट्रोजन हेटेरोएटम से बने हुए जो ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, मेनली वो अमाइंस होते हैं, अमाइंस। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आपको पता है, तो नाइट्रोजन के 2 वैलेंसीज जो है H से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर कार्बन चेन अटैच होती है, ठीक है, तो ये जो है -NH2 से दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज, ये क्या होता है? You have seen that chains of different length
आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कार्बन एटम्स टू ईच अदर। हमें पता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसके कारण लॉन्ग चेन्स बना पाता है वो कार्बन। तो कार्बन के एटम्स जो है एक दूसरे से ज्वाइन करके लंबे लंबे चेन्स बनाता है। Moreover, you have also seen that a functional group can take place of a hydrogen atom on these chains. उनमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक वहां पर अटैच हो सकता है, ठीक है। As a result of this, large number of compounds are formed having the same functional group but different length of carbon chain. तो इससे तो बहुत वैरायटी होगी। एक कार्बन एटम वाला ग्रुप लगाओगे यहाँ पर CH3, 2 वाला लगाओगे CH3 CH2, 3 वाला, 4 वाला, ऐसे तो बहुत लंबे लंबे चेन्स बनते जाएंगे, बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, हर एक टाइप के बहुत टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में। इसी के कारण ये एक स्पेशल आइटम है, इसका स्पेशल स्टडी की जाती है। तो अलग अलग लेंथ्स के कार्बन चेन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी कंपाउंड सच एज, अगर अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से देखेंगे हम तो CH3OH ये सिंगल कार्बन एटम से बना, या फिर 2 कार्बन एटम्स CH3 CH2OH, या फिर 3 वाला CH3 CH2 CH2OH, 4 वाला CH3 CH2 CH2 CH2OH वगैरह, विच कंटेन अल्कोहल एज द फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल से ही केवल अभी के अभी हमने 4 टाइप्स देखे हैं, 4 अलग अलग चेन्स। तो ऐसे बहुत बहुत हजारों करोड़ों लाखों कंपाउंड्स बनते हैं। दो द लेंथ ऑफ द कार्बन chains in them is different, their chemical properties are very much similar due to presence of the same functional group in them. मैंने आपको पहले भी बताया है फंक्शनल ग्रुप के शुरुआत में कि इनमें अलग अलग कार्बन की संख्या है, लेकिन एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, उसके कारण उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। इन सभी कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series. तो ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज जो एक सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ज्वाइन करके बने हैं उन्हें कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। यानी ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये सारी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल है। वैसे ही होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड्स हो सकती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज, हैलोजेंस की होमोलोगस सीरीज वगैरह। देखिए, देयर आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज chains having sequentially increasing length is called homologous series. There are different homologous series in accordance with the functional group. अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग होमोलोगस सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स एटसेट्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑल द मेंबर्स, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है उसके फिर आधार पर कौन से चेन्स उसको बन रहे हैं उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक दूसरे के होमोलोग्स कहा जाता है, यानी जैसे भाई बहन, ठीक है। तो ये जो है सारे एक दूसरे के होमोलोग्स है ये, ठीक है। अर्लियर you filled the structural formulae and chemical molecular formulae in the table 9.12. From that the initial part of the homologous series of alkanes was formed. हमने देखा है टेबल 9.12 में जो दिया है, देखिए ये, इससे हमने अल्केन्स की सीरीज देखी है, सारे ANE। देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच में सभी पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड ही होता है केवल, तो उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है अल्केन्स। देखिए ये एक कार्बन से बना हुआ मिथेन, 2 से इथेन, 3 से प्रोपेन, तो ये जो है सारे ANE से एंड होते हैं, उनका सभी का एंड जो होता है, एंडिंग जो होती है वो ANE से होती है, तो अल्केन्स कहा जाता है। तो ये जो है देखिए 9.12 जो टेबल है उसमें सारे अल्केन्स दिए गए हैं स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में।
तो फ्रॉम दैट द इनिशियल part of homologous series of alkanes was formed. Let us understand the characteristics of homologous series by considering initial parts of homologous series of alkanes, alkenes and alcohols. अभी देखिए केवल हाइड्रोकार्बन्स के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स यानी क्या होता है, जिनमें सारे पूरे कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड अगर है, ये सारे एंड होते हैं, इनकी एंडिंग होती है ई एन ई से। और तीसरा है अल्काइन, ALKYNE, ये सारे एंड होते हैं YNE से, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तो अभी नहीं है आपको अल्काइंस, लेकिन देखिए अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्कोहल्स के बारे में हम देखते हैं, जो होमोलोगस सीरीज है इनकी वो देखते हैं। फिल द गैप्स इन द टेबल 9.17 ABC ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखिए यहाँ पर 3 टेबल्स में कुछ होमोलोगस सीरीज दी है, तो उनमें यहाँ पर जो खाली स्थान है वो फिल करने हैं हमें। तो देखते हैं, चलिए। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, एक सिंगल कार्बन, उससे चारों तरफ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हुए हैं। स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला है CH4। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, CH2 यूनिट्स यानी इसको अगर ब्रेक करेंगे हम CH2 में, और यहाँ पर बाकी H और H दोनों तरफ है, तो CH2 कितने आ रहे हैं इसमें, केवल एक है, CH2 यूनिट एक है, मिथिलीन ग्रुप कहते हैं उसे। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री सेल्सियस, यानी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होता है मीथेन। इथेन जो है नेक्स्ट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3-CH3। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 है। इसमें नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, देखिए अगर इसको इन हाइड्रोजन्स को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो ये CH2 2 हो गए, इसमें 2 CH2 यूनिट्स है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.5 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट। फिर प्रोपेन है C3H8, CH3 CH2 CH3, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस्ड। 3 कार्बन ऑफ एटम, 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, 3 नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, -42 डिग्रीज इज द बॉइलिंग पॉइंट, और बढ़ गया। नेक्स्ट है ब्यूटेन, C4H8, CH3 CH2 CH2 CH3। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप है, CH2 यूनिट्स जिन्हें कहा जाता है, वो है 4, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पेंटेन C5H12, CH3 CH2 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 CH3, तो इसमें कितने कार्बन आइटम्स है, 5। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स 5, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 36 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। यानी देखिए ये कभी विंटर सीजन में ये लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, लेकिन अगर समर सीजन है तो ये गैसेस फॉर्म में होगा पेंटेन। फिर पेंटेन है सॉरी हेक्सेन जो है C6H14, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 CH2 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 CH3। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है 6, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 69 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के होमोलोगस सीरीज देखते हैं। नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। मिथेनॉल, मिथेनॉल जो मिथाइल, ये जो होता है CH3 जो होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है, और CH2 जो होता है वो मिथिलीन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये मिथेनॉल जो है वो CH4O लिखा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप ये मत समझिए कि कार्बन के साथ ही सारे हाइड्रोजन्स अटैच हुए, ऐसा नहीं है। 3 हाइड्रोजन्स जो है वो कार्बन के साथ है, और ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन है, यानी यहां पर लिखा है देखिए CH3OH। ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स कितने हैं, 1।
यहाँ पर, और बॉइलिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपने अगर एक ऑब्जर्व किया होगा तो जितनी लंबी लंबी चेन हो रही है, जितना बड़ा होता जा रहा है मॉलिक्यूल, जितना उतना हेवी हो जाता है, ठीक है, उसका उतना मास बढ़ जाता है, जितना हेवी हो जाता है मॉलिक्यूल उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है, ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर भी वैसा ही है। देखिए इथेनॉल है C2H6O, दैट इज CH3CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है 2, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया देखिए यहां पर 78 डिग्री सेल्सियस। तो बस एक सीरीज में ही आपको कंपेयर करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसमें तो एक ही कार्बन एटम है, इसकी चेन छोटी है और इसमें भी एक है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -162 डिग्री है और इसका 63 है, लेकिन इसमें जो है 6 एटम्स है और इसमें एक ही होते हुए भी ये 69 डिग्री है और ये 63 डिग्री। ऐसा नहीं होता, आपको केवल एक होमोलोगस सीरीज ही कंसिडर करनी है जब आपको प्रॉपर्टीज कंसिडर करने हैं तब। आप अभी देखिए यहाँ पर अल्केन्स देख रहे थे तो केवल अल्केन्स के ही प्रॉपर्टीज देखनी है, बॉइलिंग पॉइंट उसमें ही धीरे धीरे ग्रोथ होते जाएगी। आप अभी अल्कोस देख रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्मली ग्रोथ होते जाएगी बॉइलिंग पॉइंट में, तो केवल उसी फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज देखनी है। CH3OH जो है वो 1 कार्बन एटम, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स 1, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल जो है वो C2H6O, CH3CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स 2, बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। प्रोपेनॉल जो है वो C3H8O, जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत कम बार दिखाया जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरली दिखाया जाता है, ठीक है। इसका है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2OH प्रोपेनॉल। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3 और नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है 3, बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस। ब्यूटानॉल है C4H10O, CH3CH2CH2CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स 4 और बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स देखते हैं। अल्कीन्स मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी पूरे कार्बन चेन में किसी एक पॉइंट पर डबल बॉन्ड आता है कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, बाकी नहीं चलेगा, तो उसको कहते हैं अल्कीन्स। देखिए नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस। इथीन, देखिए सिंगल कार्बन के साथ तो कोई देखिए मिनिमम 2 कार्बन लगेंगे ना, क्योंकि मैंने बताया आपको अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तभी उसे अल्कीन्स कहा जाता है। इथीन जो है वो C2H4 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन एटम्स है, इसमें नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है 0, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, CH2 यूनिट्स है 0। यहां पर CH2 नहीं देख रहे हम, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये यूनिट 0 है। देखिए यहां तक अभी तक क्या था, CH3 यानी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। यहां पर दिख रहा है कि आपको CH2 तो दिख रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं क्या, वो नहीं, डबल बॉन्ड है। इसके साथ कार्बन का कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे कार्बन के साथ। यहां पर भी कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें CH2 यूनिट्स हो गए 0। केवल CH2 कहना गलत है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसा कहिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -102 डिग्रीज सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रोपीन C3H6, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही उसे रीड करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए इसमें कार्बन एटम्स है 3, नंबर ऑफ डैश CH2 डैश, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड वो है 1 यहां पर, और बॉइलिंग पॉइंट है -48 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 1 ब्यूटीन। अभी देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये आपको डिटेल्स आगे है, नॉमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये है 1 ब्यूटीन,
C4H8, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं कार्बन आइटम्स, 4 है। नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स, इसे मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है, कितने हैं, 2 है। देखिए यहां पर एक है और यहां पर एक है। -6.5 डिग्रीज सेल्सियस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। 1 पेंटीन C5H10 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है 5। नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप है कितने हैं, 3 है, 1 2 3, और बॉइलिंग पॉइंट है +30 डिग्री सेल्सियस। यूज योर ब्रेन पावर, हाउ मेनी dash CH2 dash, that is single bond CH2 single bond methylene units do the formula of the first 2 members of homologous series of alkanes methane CH4 and ethane C2H6 differ। तो यहां पर क्या पूछा है, जो अल्केन्स है यानी ये टेबल, उनके फर्स्ट 2 मेंबर्स जो है उनमें कितने मिथिलीन ग्रुप्स का फर्क है। तो उनमें कितने मिथिलीन ग्रुप्स का फर्क है, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यानी 1 का फर्क है, ठीक है। एक मिथिलीन ग्रुप यहां पर ज्यादा है इथेन में कंपेयर टू मीथेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली बाय हाउ मेनी मिथिलीन units do the neighboring members of ethane C2H6 and propane C3H8 differ from each other। जो है इथेन और प्रोपेन में कितना फर्क है, तो यहां पर भी 1 का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ द 4th मेंबर देन द 3rd मेंबर ऑफ द होमोलोगस होना चाहिए यहां पर सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की सीरीज अगर देखोगे तो उनके 4th और 3rd मेंबर के बीच में कितने मिथिलीन मेंबर एक्स्ट्रा है। देखिए ये है 4th मेंबर ब्यूटानॉल और ये है 3rd मेंबर। हमने यहां लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइंड करिए ये वीडियो और लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। तो देखिए यहां पर प्रोपेनॉल में है 3 मिथिलीन ग्रुप्स और यहां पर है 4 मिथिलीन ग्रुप्स, यानी कितने का फर्क है, कितने का अंतर है, डिफरेंस 1 का है। हाउ मेनी मिथिलीन units are less in the formula of the 2nd member than the 3rd member of the homologous series of alkenes। alkenes के 2nd और 3rd members के बीच में कितने इसका फर्क है, 2nd और 3rd। देखिए ये है 2nd, इसमें है 1 मिथिलीन ग्रुप, और इस 3rd में कितना बोला था मैंने, 2, तो 1 सिंगल मिथिलीन ग्रुप का फर्क है। You have found that in any homologous series, while going in an increasing order of the length of the carbon chain, every time one methylene unit, that is single bond CH2 single bond or dash CH2 dash goes on increasing। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में, चाहे वो अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्कोहल्स हो, अल्डिहाइड्स हो, कोई भी हो, उनमें जैसे जैसे हम एक एक कार्बन बढ़ाते जाते हैं, यानी पहली जो होमोलोगस चेन होगी उससे जो नेक्स्ट होगी दूसरी, उनमें 1 मिथिलीन यूनिट का फर्क होगा केवल, ठीक है। 1 मिथिलीन यूनिट से ज्यादा होगा नेक्स्ट वाला मेंबर, ठीक है। Therefore, while going in an increasing order of the length, there is a rise in the molecular mass of the members by 14 units। तो इससे आपको पता चलेगा कि हर एक मेंबर के, एक होमोलोगस सीरीज के, यानी अल्कोहल्स की सीरीज लोगे उसमें 2 सक्सेसिव जो यूनिट्स होंगे, 2 सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे, उनमें केवल CH2 ग्रुप का ही एडिशन होगी नेक्स्ट मेंबर में। और ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जब आएगी, लेंथ यानी बढ़ते बढ़ते जैसे जाएंगे, वैसे 2 कॉन्सिक्यूटिव यानी 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में केवल मॉलिक्यूलर मास का फर्क होगा 14 यूनिट्स का। क्यों 14 यूनिट्स का? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का 1, यानी ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए तो 2, कार्बन 12 प्लस 2 यानी 14,
यानी हर बार हर एक मॉलिक्यूल में, सक्सेसिव मॉलिक्यूल में एक सीरीज के, होमोलोगस सीरीज के CH2 ऐड हो रहा है, यानी 14 यूनिट्स ऑफ मास ऐड हो रहे हैं। यानी हर एक सक्सेसिव जो मेंबर होगा एक होमोलोगस सीरीज का, उसका मॉलिक्यूलर मास केवल 14 यूनिट से बढ़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल 9.17 होना चाहिए यहाँ पर। A, B and C will reveal one more point to you and that is gradation in the boiling points। मैंने आपको ये तभी बताया है कि boiling points धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं एक होमोलोगस सीरीज में, जैसे जैसे चेन लंबी होते जा रही है वैसे वैसे। Boiling point is a physical property of a compound. Generally, it is found that while going in an increasing order in any homologous series, the physical properties show variation in one direction, that is gradation is observed in physical properties। यानी जब एक होमोलोगस सीरीज में हम लोएस्ट मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जब ट्रैवल करते हैं यानी सिक्वेंशियली, तब आपको एक यूनिफॉर्म ग्रोथ यानी यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ दिखाई देगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि एक बार यहाँ पर बहुत कम है बॉइलिंग टेम्परेचर, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर बहुत कम हो गया, इससे भी नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता। ये यूनिफॉर्मली धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जैसा जैसा नेक्स्ट मेंबर आते जा रहा है एक होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं, यानी सिंगल डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, ग्रेडेशन। यूज योर ब्रेन पावर। द टेबल 9.17 होना चाहिए। shows a homologous series of alkenes. Inspect the molecular formulae of the members of this series. Do you find any relationship in the number of carbon atoms and the number of hydrogen atoms in the molecular formulae? देखिए यहाँ पर दिया है, आगे वही एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपको कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर उनका फॉर्मूला बन सकता है क्या एक अल्कीन्स के लिए, तो आपको समझ में आएगा, आगे आएगा। तो इफ द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ अल्कीन्स इज डिनोटेड बाय n, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर अल्कीन्स में कार्बन एटम्स की संख्या n से दिखाई जाए, देखिए ये है अल्कीन्स, तो हाइड्रोजन की संख्या कैसे दिखाई जा सकती है। देखिए अगर हम देखेंगे कितने यहाँ पर कार्बन एटम्स है 2, यानी n इज इक्वल टू 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, यानी 2n कह सकते हैं हम, 2 गुना 2CnH2n। यहां पर देखिए C3H6, यानी यहां पर भी कार्बन जितने हैं उसके डबल हाइड्रोजन एटम्स है, यानी CnH2n। ये फॉर्मूला यहां पर भी फिट हो रहा है। यहां पर देखिए C4H8 यानी CnH2n, C5H10 CnH2n। यानी हम ये बता सकते हैं कि अल्कीन्स में, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे डबल देयर विल बी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। The molecular formulae of the members of the homologous series of alkenes can be represented by a general formula CnH2n। ये है alkenes का general formula। When the value of n is 2, we get the molecular formula of the first member of the series as CnH2 into 2, that is C2H4। When the value of n is 3, the molecular formula of the second member of the alkene series is obtained as C3H2 into 3, that is C3H6। ये केवल alkenes के लिए true है। What would be the general formula of the molecular formulae of the members of homologous of alkenes? What would be the value of n for the first member of this series? देखिए alkenes के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर दिए है alkenes। देखिए फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन है, यानी n की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, तो Cn इंटू H4 है यहाँ पर। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं क्या CnH4n? देखते हैं यहाँ पर Cn n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेना है, और H6 है, यानी अगर हम 4 टाइम्स करते हैं 2 को तो ये 8 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 8 है? नहीं है, यानी यहाँ पर तो 6 है, यानी कुछ तो गलत है हमारा। जो CnH4n यहाँ पर हम कर रहे थे वो गलत है,
कुछ अलग फॉर्मूला है। यहां पर देखिए CnH8 है, तो ये 3 4 12 होता है, तो ये तो नहीं है। तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, आप सोच सकते हैं, आपको आगे मैं बताने ही वाला हूं। देखिए चलिए, तो यहां पर दिया है, देखिए द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मैंने आपको बताया है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। देखिए, तो देखिए अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या जितनी होगी, कार्बन एटम्स जितने होंगे उसमें उसका दुगना करना है और उसमें 2 ऐड कर देना है, बस उतने हाइड्रोजन होंगे। तो हम देखते हैं, देखिए क्या ये फॉर्मूला फिट होता है। CnH2n+2, देखिए CH4, Cn इज इक्वल टू 1 है, N Cn, H2n, 2 इंटू 2 4, सॉरी 1 इंटू 2 2 होगा, +2 4, CnH2n+2, C2 है, N2 है, तो N इज इक्वल टू Cn 2, H इज इक्वल टू 2n+2, यानी 2 2 4 +2 6, 4 + 2 6, यहां पर 3 हो गया N, Cn 3, H2n+2, यानी 3 2 6 और +2 यानी 8। तो ये फॉर्मूला फिट होता है अल्केन्स के लिए, CnH2n+2 ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट टाइप है अल्काइंस, तो इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। राइट डाउन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 2 3 and 4 रिस्पेक्टिवली फॉर n इन दिस फॉर्मूला। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेंबर ऑफ अल्काइन पूछा है। तो देखिए अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो मैंने क्या बताया आपको, अल्काइंस में 2 कार्बन, अल्काइंस कौन होता है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तब उसे अल्काइन कहा जाता है। देखिए तो उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन तो लगेंगे ही ना, तो फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें n इज इक्वल टू 2 आएगा, नॉट 1, लाइक अनलाइक अल्केन्स, इसमें फर्स्ट मेंबर का n इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी C2H2 इंटू 2 -2, दैट इज C2H2, यानी ये इसका ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ऐसा। फिर सेकेंड मेंबर में n की वैल्यू होगी 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, तो C3H2 इंटू 3 -2 इज इक्वल टू C3H4। थर्ड मेंबर होगा n इज इक्वल टू 4, C4H2 इंटू 4 -4 दैट इज C4H6। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, while going from one member to the next in a homologous series, one methylene, that is single bond CH2 single bond unit gets added, molecular mass increases by 14 units, number of carbon atoms increases by 1, केवल एक से कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है नेक्स्ट मेंबर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलरिटी। एक होमोलोगस सीरीज में यानी सारे अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, सारे अल्डिहाइड्स की एक दूसरे से थोड़ी सिमिलर होगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स का एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होगा, जैसे अल्केन्स का है CnH2n+2, अल्कीन्स का है CnH2n, अल्काइंस का है CnH2n-2। तो ये सभी एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स का, एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला एक ही होगा। यूज योर ब्रेन पावर, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ वेरियस होमोलोगस सीरीज फॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मेंबर 9.16। देखिए 9.16 में
जो मेंबर्स दिए गए हैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स वगैरह, इनके फॉर्मूले यूज करके आपको बनाने के लिए कहा है। तो मैंने बनाया है, आपको दिखाता हूं, देखिए। देखिए हैलोजन ग्रुप्स, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप लेकर जो बनाए हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए एक्स यानी क्लोरीन को मैंने लिया है, तो फर्स्ट मेंबर है CH3Cl, सेकेंड है CH3। इसके नाम के ऊपर आप मत जाइए, नेमिंग सिस्टम जो है, नाम कैसे दिए जाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। बस आप फॉर्मूले लिख लीजिए, और ये ऐसे ही लिखने हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl। ये पहले 4 मेंबर्स हो गए हैलोजन ग्रुप के या फिर क्लोरीन ग्रुप के। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप, जो डैश CHO से दिखाया जाता है। पहला मेंबर है, देखिए इसमें केवल हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, H सिंगल बॉन्ड CHO। फिर नेक्स्ट है सेकेंड मेंबर CH3CHO, थर्ड है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, फोर्थ है CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, पहला है HCOOH, दूसरा है CH3COOH। आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हैं, CH3 CH2 COOH। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 COOH। और नेक्स्ट है अमाइंस, देखिए NH2 है CH3 NH2। नेक्स्ट है CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे है, अलग अलग ग्रुप्स के मैंने दिए हैं, बाकी रिमेनिंग ग्रुप्स के भी आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 तरह के दिए हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज, देखिए अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, हैलो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप वगैरह। तो ऐसे आप हर किसी का, कीटोन्स का लिख सकते हैं वगैरह। General formula of the homologous series of alkenes is CnH2n+2. Write down the molecular formula of the 8th and 12th member using this. 8वें और 12वें मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछा है। देखिए ये मैंने दिया है। 8वां मेंबर यानी N=8 हो गया, तो C8H2 into 8 plus 2, that is C8 plus 8's are 16 plus 2 18, C8H18। next है 12th member, N=12, C12H2 into 12 plus 2, that is C12H26। ठीक है, तो ऐसे है। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।